बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ लोग गुफ्तगू के माहिर होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी गुफ्तगू को एक नई सतह के ऊपर ले जाते हैं, मनफियत की, नेगेटिविटी की एक नई सतह के ऊपर ले जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो जानते हैं कि कब, क्या और कैसे कहना है, ताकि वो आपको बिना महसूस करवाए आपको अपने ही ख्यालात के ऊपर शक करने के ऊपर मजबूर कर दें। हकीकत यह है कि हमारे से जो लोग बात करते हैं उसमें से अगर कोई खुश गुफ्तार है, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू कर सकता है या उसके अंदर कायल करने की सलाहियत है, लॉजिक से बात कर सकता है, तो भी ज़रूरी नहीं कि वो शख्स जो है वो नेक नियती हो। कुछ लोग अल्फाज को दूसरों को कंट्रोल करने, उलझाने या जहनी खेल खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जितना वो इसमें माहिर होते हैं इतना ही इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल भी हो जाता है। अगर आप देखें कि कोई बार बार कुछ ख़ास जुमले इस्तेमाल कर रहा है, तो इम्कान ये है कि वो सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहे, बल्कि आपके ऊपर जहनी चालें भी चल रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो जहनी चालें या वो जुमले कौन से हो सकते हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें आप अबूर करना चाहते हैं, या आपके कोई गोल्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, या अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर और मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको वो पहला जुमला बताता हूं जिससे हमें ये शक पड़ सकता है कि दूसरा शख्स जो है वो हमें जज्बाती तौर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो ये है कि वो ऐसा बोलेंगे कि अगर तुम्हें वाकई ही मेरी परवाह होती, तो आगे इसके बाद कोई और जुमला बोलेंगे। यानी कि वो ऐसा एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम्हें वाकई मेरी केयर है, अगर तुम वाकई मेरी इज्जत करते हो, अगर तुम्हें वाकई मेरा ख्याल है, तो फिर तुम ऐसा ना करती या ऐसा ना कहते, या जो भी चीज़ वो कहना चाहते हैं। कुछ लोग सीधा बहस नहीं करते बल्कि जज्बाती तौर पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, और सबसे आसान तरीका यही है कि आपको शर्मिंदगी या जुर्म का एहसास दिलाया जाए। ये जुमला जो मैंने आपको बताया है कि अगर तुम्हें वाकई ही मेरी परवाह होती, या इससे मिलते जुलते जुमले, दरअसल ये एक नफ्सियाती चाल होते हैं जो गुफ्तगू को असल मसले से हटाकर आपकी शख्सियत पर ले आते हैं, और इससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपको अपनी मोहब्बत या अपना खलूस जो है वो साबित करना पड़ेगा, दूसरे को बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं, मुझे वाकई तुमसे मोहब्बत है, मुझे वाकई तुमसे तुम्हारा एहसास है, मैं केयर करती हूँ या केयर करता हूँ। तो जब वो आपको इस तरह वो असल मसले से हटा देते हैं और आप खुद ही एक्सप्लेनेशन और वजाहतें देने लग जाते हैं, इस तरह वो लॉजिक के बजाय आपको जज्बाती दबाव में ले आते हैं ताकि आप उनसे इख्तलाफ ना करें। तो अगर कोई बार बार आपसे ये कहे या इस तरह के मिलते जुलते जुमले कहें, तो लम्हा भर रुक कर सोचें कि क्या वो वाकई ही कोई मंतकी नुक्ता उठा रहे हैं, कोई लॉजिकल पॉइंट सामने लेकर आ रहे हैं, या सिर्फ आपके जज्बात को काबू में रखना चाहते हैं, असल बात से ध्यान हटाकर आपको एहसास नदामत या एहसास जुर्म या शर्मिंदगी के अंदर लेके जाना चाहते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि वो जुमला ऐसा बोलते हैं कि जब आप कोई बहस कर रहे होते हैं, उनको कोई बात एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो आगे से कह देंगे तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यानी कि वो आपकी जो आप मंतक पेश कर रहे हैं या जो चीज़ आप अपनी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो उसको सुनने के बजाय आपको ही एहसास दिलाना शुरू कर देते हैं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त के अंदर ये आदत थी कि जब भी मैं उसके किसी कॉल या फेल के ऊपर सवाल करता तो वो फ़ौरन कह देता था कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं वाकई ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन वक़्त के साथ साथ एहसास हुआ कि हकीकत तो कुछ और ही है। जैसे ही मैं किसी तज़ाद या गलत बात की निशानदेही करता या कोई बात उसकी गलती निकालने की कोशिश करता, तो ये जुमला कहकर मामला ही ख़त्म कर देता ताकि मैं खुद ही अपनी सोच के ऊपर शक करने लगूं। ये जुमला दरअसल आपके खदशात और सवालात को रद्द करने, रिजेक्ट करने का एक चालाक तरीका होता है। इसका मतलब ये होता है कि मसला तुम्हारे सवालात नहीं बल्कि तुम्हारी सोच में है। अगर कोई बार बार आपकी सोच के बारे में ऐसा बोले या आपको ये कहे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि ये बात सोचने के काबिल नहीं है, तो खुद से पूछें कि क्या मैं वाकई ही ज़्यादा सोच रहा हूँ या वो मुझे हकीकत जानने से रोकना चाह रहे हैं। इसके बाद तीसरा जुमला ये है कि वो आमतौर पे ऐसे कह दिया जाता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा,
हालांकि उन्होंने ऐसी बात कही होती है, लेकिन वो आपको आपके ऊपर ही शक करने पे मजबूर करने के लिए वो ऐसा बोल देते हैं कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। इससे ज़्यादा परेशान कुन बात कोई नहीं होती कि वो बात ही मानने से दूसरा शख्स इनकार कर दे जो कि आपको साफ याद हो कि उन्होंने ऐसा कहा था। ये गैस लाइटिंग की भी एक आम मिसाल है, जिसमें दूसरा शख्स आपको अपनी यादाश्त और आपकी हकीकत के ऊपर ही शक करने पे मजबूर कर देता है। इंसानी दिमाग कोई जो है वो रिकॉर्डिंग डिवाइस तो है नहीं है। हम सब से कभी कभार यादाश्त की गलतियां हो सकती हैं, लेकिन चालाक लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और वो हकीकत को अपने फ़ायदे के मुताबिक बदल कर पेश करते हैं। और अगर आप बार बार उनके ये जुमले सुने कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, तो फिर आप होशियार हो जाएं। ये अमल धीरे धीरे आपको अपनी यादाश्त पर इतना बेयकीन कर सकता है कि आप हकीकत को परखने के लिए इन्हीं पर इन्हिसार करने लगेंगे, और यही वो लोग चाह रहे होते हैं। इसके बाद चौथा जुमला ये है कि तुम इतने हसास क्यों हो, या तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो, या तुम इतनी हसास क्यों हो रही हो, तुम ज़्यादा महसूस करती हो, बात तो इतनी नहीं है, तुम्हें ज़्यादा जो है वो लग रही है। तो इस किस्म के जो जुमले हैं, ये जुमले भी अक्सर इस वक्त बोले जाते हैं जब कोई अपनी गलती को मानने के बजाय इसे पलट कर आपके ऊपर डाल देता है। अगर आप किसी के अल्फाज या रवैये से तकलीफ़ महसूस करें, तो वो बजाय माजरत करने के, सॉरी बोलने के, उल्टा अगर आपसे ये कहे कि तुम इतने हसास क्यों हो या तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो, तो दरअसल वो आपके एहसासात को, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये जुमला सुनने के बाद आप खुद से सवाल करते हैं कि क्या मैं वाकई ही मसला मेरे में है, क्या मैं वाकई ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा हूँ, संजीदा हो रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप बिला वजह जो है आपको लगता है कि आप रद्द अमल दे रहे हैं, आपको लगता है प्रॉब्लम आप में है। तो वक्त के साथ ये सोच जो है वो आपकी खुद एतमादी को कम कर सकती है और आप दूसरों की ज़्यादतियों को बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हर शख्स को अपने जज्बात का हक हासिल है। अगर कोई बार बार आपके एहसासात को यूं मुस्तरद करेगा या रिजेक्ट करेगा या उनको झूठा समझेगा, तो मुमकिन है कि मसला आपकी हसासियत में या आपकी सेंसिटिविटी में नहीं है, बल्कि उन लोगों की बेहिसी के अंदर है जो आपके इमोशंस को रद्द कर रहे हैं या आपको इमोशनली इनवैलिडेट कर रहे हैं और आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके बाद पांचवा जुमला ये है कि जब आप उनकी किसी बात के बारे में संजीदा हो जाते हैं या आप उनसे गुस्सा करते हैं या निशानदेही करते हैं, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि अरे छोड़ो, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था या मैं तो मजाक कर रही थी। तो वो कोई ऐसा टॉन्ट बोलेंगे, तंज करेंगे या कोई गलत बात करेंगे और बाद में कह देंगे कि ये तो मजाक था। पहले मैं ऐसी बातों को खुद भी नज़रअंदाज कर देता था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि लोग मुझे संजीदा या सख्त मजाक समझेंगे ना, कि अगर मैं उनकी हर बात को संजीदा लूँगा या उसको पॉइंट आउट करूँगा तो लोग मुझे ही पिन पॉइंट करेंगे। तो जब भी कोई ऐसी बात कहता तो मुझे तकलीफ़ देती और मैं एतराज़ करता, तो फ़ौरन जवाब मिलता कि अरे बस मैं तो मजाक कर रहा था या मैं मजाक कर रही थी, इतने सीरियस होने की क्या ज़रूरत है। तो पहले मैं यही सोचता था कि शायद वाकई मैं ज़्यादा हसास हूँ, मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। लेकिन वक्त के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ लोग जानबूझकर तंज करते हैं और नापसंदीदा बातें आपके साथ करते हैं और फिर इसे मजाक का लबादा उड़ा देते हैं। ये एक आसान तरीका है अपनी बात को कहने का, मगर ज़िम्मेदारी से आप इससे बच जाते हैं कि आपने बात भी जो है वो गलत बात या सख्त बात या तंज की बात आपने कह भी दी और मजाक का रुख दे दिया, तो ज़िम्मेदारी भी आपके ऊपर नहीं आई। असल में मजाक का मकसद सबको हंसाना होना चाहिए, किसी को छोटा महसूस कराना नहीं होता। अगर कोई बार बार तंजिया बातें करे आपके साथ और कहे कि मैं बस मजाक कर रहा था और इससे बचने की कोशिश करे, तो फिर आपको ये सवाल करना चाहिए कि क्या ये वाकई मजाक था या वो अपने अल्फाज का असर जानते बूझते हुए छुपा रहे थे और आपको छोटा महसूस करवाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद छठा जुमला ये होता है कि जब आप किसी बात के ऊपर निशानदेही करते हैं, गुस्सा करते हैं या संजीदा होते हैं, तो ये लोग आपको आराम से कह सकते हैं कि ये तुम्हारा वहम है, ये बस तुम्हारा ख्याल है, तुम्हें ऐसे लग रहा है, ये तुम्हारे जहन का खलल है। तो ये जो जुमले होते हैं कि तुम्हारा वहम है, हकीकत ऐसी नहीं है, ये जुमला भी गैस लाइटिंग की एक और शक्ल है, जिसमें दूसरा शख्स आपको अपनी अकल और आपके मुशाहिदे के ऊपर शक करने पे मजबूर कर देता है।
जब कोई आपको कहता है कि तुम्हें वहम हो रहा है, तो दरअसल ये कह रहा होता है कि हकीकत में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो हकीकत नहीं है। इसका मकसद आपको उलझा देना है और आपको अपनी ही सोच को गैर मोतबर महसूस करवाना होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब कोई बार बार ऐसा आपके साथ कर रहा हो, ऐसे जुमले बोल रहा हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद से ही सवाल करने लगते हैं कि क्या वाकई में गलत सोच रहा हूँ, क्या मैं चीज़ को गलत तरीके से देख रहा हूँ, और यूं आपका एतमाद खुद के ऊपर कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखें कि अगर आपके मुशाहिदे में कोई चीज़ बार बार आ रही है तो वो महज वहम नहीं हो सकता। अगर किसी का रवैया या उसके अल्फाज या उसके अमाल आपको बार बार अजीब लग रहे हो, तो इसके ऊपर गौर करना ज़रूरी है। अल्फाज जो हैं वो हकीकत बदल सकते हैं। हम अक्सर ज़बान की ताकत को कम समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अल्फाज ना सिर्फ हमारे जज्बात को मुतासिर करते हैं, बल्कि हमारे जहन और सोचने के अंदाज पर भी असर डालते हैं। नफ्सियात दानों ने बार बार साबित किया है कि गैस लाइटिंग और जज्बाती हेरा फेरी, इमोशनल मैनिपुलेशन के दूसरे शख्स के ऊपर बड़े गहरे और मुस्तकिल जो हैं वो असरात होते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो बार बार दोहराए जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोच को बदल सकते हैं, यहाँ तक कि हमें खुद पर भी शक होने लगता है। सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि ये सब कुछ इतनी खामोशी से होता है कि हमें इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर आप इन जुमलों को, जो मैंने ये आपको बताए हैं 6-7 जुमले, इनको पहचानना सीख जाएं, तो आप इन्हें कबूल करने के बजाय इनके ऊपर सवाल उठा सकते हैं। आप जल्दी पहचान सकते हैं कि कोई शख्स आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहता है। आखिर में ये कहूँगा कि हमेशा अपनी इंट्यूशन, अपने वजदान के ऊपर भरोसा करें। जो लोग आपकी इज्जत करते हैं वो अल्फाज हकीकत को तोड़ मोड़ कर आपके सामने पेश नहीं करेंगे, बल्कि वो आपके साथ साफ, खुली और दयानतदार गुफ्तगू करेंगे।